काउंटिंग से पहले बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल, कल वो पहुंची थी मंदिर और मंदिर में उन्होंने माथा टेका था, काली मां के मंदिर पहुंची थी, लेकिन आज उन्होंने क्या कहा है ये सुनाते हैं आपको। सुनामी आएगा, झड़ नहीं, सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो, तिनका की तरह हवा में उड़ जाएंगे। मित्रा पॉल कह रही हैं कि इस बार सुनामी आएगी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं भवानीपुर से। रवि, ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ये जो आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नजर आ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा मौका पश्चिम बंगाल के वोटर्स ने बीजेपी को दिया है, काफी कॉन्फिडेंट है वो। रविशंकर दत्ता तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवम, इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? अग्निमित्रा पॉल तो कह रही है सुनामी आने वाली है बीजेपी। देखिए, मैं मानता हूं कि कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जनता के बीच काम करने से। कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जब आप लोगों के बीच रहते हैं और उनको समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि स्थितियां कितनी खराब है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जब 3 अलग अलग पार्टियां इंडस्ट्रियल आउटपुट को, जो कि एक ज़माने में हिंदुस्तान का 25% वेस्ट बंगाल से आता था, उसको 5% पे ले जाएं तो समझ में आता है कि वहाँ जनता की आकांक्षाएं कितनी ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस जनरेट होता है वहाँ से कि जब एक आज़ादी के 75 साल बाद भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग और पश्चिम बंगाल में तमाम लोग, और स्थितियाँ इतनी ख़राब थी कि पोस्टपोल हिंसा, कोई ऐसा चुनाव नहीं। अगर एक पंचायत के चुनाव में 108 लोगों की हत्या हो जाए, एक विधानसभा के चुनाव में 2021 में 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाए, 2019 में 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाए, 2016 में जान चली जाए, तो आप समझिए कि एक स्टेट मशीनरी जो इतनी ज़्यादा हावी है, अभी फाल्टा की तस्वीरें आपने 2 दिन पहले देखी होंगी, तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो महिलाओं के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राज्य के लिए सिक्योरिटी, शांति, मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर निकलना, ये तमाम चीज़ें अटमोस्ट प्रायोरिटी में हैं। तो जनता कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो सकती है और ऐसी पार्टी होगी तो इन तमाम चीजों से। जो ये बात आप कह रहे हैं, जरा हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पास भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं ग्राउंड पे क्या दिख रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर संवाददाता रविशंकर दत्ता जुड़ रहे हैं जो कि कोलकाता से हमारे साथ। दीजिए पीछे बड़ी एलईडी पर पीसीआर, रविशंकर दत्ता यहाँ पर आने वाले हैं। रविशंकर दत्ता, और देखिए हमारे साथ अब तिरुवनंतपुरम से कुमार विक्रांत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहां पर कहा जा रहा है कि चेन्नई से आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। साउथ केवल एक यहां पर आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद की किरण है, दक्षिण का किला उनका वो एक बार फिर से संभालते दिख रहे हैं। केरल से उनके लिए एग्जिट पोल्स में कुछ अच्छी खबर आई है, लेकिन पहले रवि के पास। रवि, देखिए बीजेपी और टीएमसी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी उनके दावे वैसे ही हैं। अग्निमित्रा पॉल कह रही है सुनामी आएगी, यहां पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि फिनिश लाइन से एक कदम पीछे हम खड़े हैं। ग्राउंड पर भी क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यही जोश, यही कॉन्फिडेंस दिखता है? ग्राउंड पे क्या दिख रहा है आपको? देखिए 2021 की आप जब बात करेंगे तब देखेंगे बीजेपी ने जो दावा किया था वो हुआ नहीं, लेकिन इस बार बीजेपी के जो कर्मी समर्थक है पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद वो कॉन्फिडेंट है। जैसे कि आप कह रहे हैं, ये ज़रूर है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बस फिनिश लाइन के पास ही है, लेकिन क्या होगा ये तो जब बैलेट बॉक्स खुलेगी उसके बाद ईवीएम खुलेगा वो पता चलेगा। एक तरफ जहां बीजेपी के जो समर्थक है, जो नेता है, वो कॉन्फिडेंस है। राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य कह रहा है कि कहीं पे झमेला नहीं होना चाहिए, कहीं पे मारपीट नहीं होनी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी ये मान के चल रहे हैं कि वो भी सत्ता में वापस आ सकते हैं। तो दोनों तरफ एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन आखिरकार कौन जीतेगा? एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए रवि, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्रेकिंग दिखाई थी कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। हुमायूं कबीर जब तक उनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं आया था और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो गया था तो कहा जा रहा था एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं और ममता दीदी को नुकसान हो सकता है। क्या अब उस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद भी कोई डिसाइडिंग फैक्टर, कोई बड़ा फैक्टर रह गए हैं हुमायूं कबीर चुनाव में? देखिए, हुमायूं कबीर एक ऐसा फैक्टर था जो कि ममता की जो किला है मुस्लिम वोट
उसमें सीट डाल रहे थे, लेकिन वो जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उसके बाद हुमायूं कबीर जो है नौदा और रेजीनगर बेलडांगा ये जगह पे सीमित रह गया है। जैसे कि वो बार बार कह रहा है कि मैं डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला हूं, वो कहीं वहां से वो हट गया है और उनकी जो वोट परसेंटेज है वो सीमित रह जाएगा मुर्शिदाबाद के 100 सीट पर। वो सारे एग्जिट पोल्स में भी वैसे आ रहा है, अगर एग्जिट पोल हम ना भी माने तो वहां पे ऐसा माना जा रहा है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद जिस तरह से माहौल बदला मुर्शिदाबाद मालदा में, उससे वो सारे समीकरण फेल होते हुए नजर आए जिनका जिक्र हुमायूं कबीर के आने के बाद किया जा रहा था।